हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। लाहौर में कातिल डोर ने नन्ही मारूफ की जिंदगी की डोर काट दी। यतीम खाने से बेटी जान बहक, बाप जख्मी। सालगिरह के रोज बच्चे की मैयत उठी तो मां सकते में चली गई। जख्मी बाप के इंसाफ की दुहाइयां। मेरे बच्चे की सालगिरह दे और मैं मर जाऊं, मैं क्या करूं? इनको कोई मतलब सजा दें, जिनके बच्चे ना दें। हमारे हाथ से बच्चे निकल गए, हमारी तो जान निकल गई। लाहौर में एक माह के दौरान गले पर डोर फिरने के 3 वाकयात के बाद हुकूमत जाग उठी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, CCPO से रिपोर्ट तलब, पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार रुकने सूबाई असम्बली शर्जील मेमन की बीमारी से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। असखुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस का डॉक्टर सीमे जमाली से मुकालमा, मेडिकल रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। नया मेडिकल बोर्ड तश्कील, फौज के न्यूरोसर्जन भी शामिल। आज जरदारी और हो गए हैं। जरदारी और न्याजी की इनकी ये जोड़ी है, इन्होंने गट्स जो कर लिया है। जरदारी और न्याजी एक हो गए हैं, सिवाय इल्जामात के कुछ नहीं किया। शहबाज के वार, इलेक्शन में किसने खिदमत और किसने वक्त जाया किया, मुखालफिन का सफाया कर देंगे डेरा गाजी खान में खिताब। बहुत बड़ा ड्रामा है शहबाज शरीफ, याद रखो, इससे बड़ा ड्रामा आपको नहीं मिलेगा। तो सुबह उठो तो शहबाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई होती है, हर इश्तिहार देखो उसकी तस्वीर लगी हुई, इतना आपके टॉयलेट के ऊपर भी तस्वीर लगा दी उसने। शहबाज शरीफ बहुत बड़ा ड्रामा है। इमरान खान की खवातीन विंग से खिताब में वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद। मुल्की वसाइल पर करप्ट माफिया के कब्जे का इल्जाम। कहते हैं सेनेट चेयरमैन नून लीग का आता तो शरीफ फैमिली को चोरी की इजाजत का कानून बनाया जाता। कि हमें अदलिया से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, हमें पाकिस्तान की अफवाज से या उनकी हायरार्की से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। अगर फैसले के हवाले से हमें कोई रिलीफ मिलनी है तो से मिलेगी। मेरा मकसद ये है कि हम मुकाबला सियासी कुव्वतों का करें, अपना मुंह उस तरफ करें जो हमारे सियासी इदारों से लड़ाई न लड़े। इख्तिलाफ मुखालफिन से रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। इख्तिलाफ राय की वजह खुद को अपने हलके तक महदूद कर लिया है। चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी इख्तिलाफात पर बात कर अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। महाज आरई से गुरेज का मशवरा। मियां साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं, लीडर हैं, वो जो कहें, लेकिन सेनेट चूंकि बराबरी की बुनियाद पे है तो हमारी शुरू दिन से यही ख्वाहिश थी कि ये रोटेशन की बुनियाद पे हो, चारों सूबों से इसका चेयरमैन आना चाहिए। मियां साहब बुजुर्ग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नवाज शरीफ के बयानात पर रद्द अमल। मुल्क के लिए बेहतर काम करने का अज़्म। डिप्टी चेयरमैन सलीम मारवीवाला की अपोजिशन लीडर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का साथ देने की अपील। सियासत में तो कोलिशंस होते हैं, इसमें ऐसी क्या सरप्राइजिंग बात है आप लोगों के लिए कि ये क्यों कोलिशन हुआ, और आगे भी ये कोलिशंस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो आप देखिएगा दूसरी सियासी पार्टी भी हमें ज्वाइन करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाद फ्रंट फोर्स का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल गयूर महमूद को कर्नल फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के बैजेस लगाए। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की भी शिरकत। मुझे इस बात का नहीं पता कि मेरे बूढ़े ऑर्गन्स शायद कारआमद हों, लेकिन जिस कैंपेन में डिसीज्ड ऑर्गन्स की डोनेशन की कैंपेन में आपने ये सारा काम किया है, अपने जो मुफीद ऑर्गन्स मेरी डेथ के बाद अवेलेबल होंगे मैं आज आप सब लोगों के सामने डोनेट करता हूँ।
चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बाद अज़मर तमाम आज़ादियाँ करने का ऐलान। अदालती अहकामात के बावजूद लाहौर में पतंगबाजी का सिलसिला ना रुक सका। पतंगबाजी के इस खेल में एक ही माह के दौरान लाहौर में 3 पेश आ चुके हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे मियां फारूक से। मियां फारूक बताएगा कि लाहौर में पतंगबाजी को क्यों नहीं रोका जा सका, ऐसे वाक़यात आए रोज क्यों पेश आ रहे हैं। अदालती अहकामात के बावजूद लाहौर में ना तो पतंगबाजी रुक सकी है और ना इस्तेमाल। गुज़िश्ता रात भी एक पतंगबाज की धाती डोर ने एक 4 साला मासूम बच्ची की जान ले ली। इससे कबल चंद रोज पहले जोहर टाउन में एक नौजवान जान की बाजी हार गया। उससे पहले अगर देखा जाए तो लाहौर में इस तरह के 2 से 3 वाक़यात गुज़िश्ता 2 माह में पेश आ चुके हैं कि पतंगबाजों की धाती डोर की वजह से बहुत है। अब देखना यह होगा कि बाजार में तो ना तो पतंग दस्तयाब है ना ही धाती डोर दस्तयाब है। लोग अपने घरों में पतंगें तैयार कर रहे हैं और धाती डोरों का तैयारी भी घरों में की जा रही है। यही हम जानने के लिए शहरियों से बात करेंगे कि वालिदैन अपने बच्चों को रहे। देखें, इसमें तो जिम्मेदारी वालिदैन की भी बनती है, उनको भी चाहिए कि बच्चों पे कंट्रोल करें और मुआशरे को इज्तिमाई तौर पे मिल के इस काम को रोकना होगा। इदारों पुलिस का ये काम नहीं है कि वो गुड्डी के डोर के पीछे भागती फिरे, उसको अपने और काम भी हैं। शहरियों का भी यही कहना है कि सिर्फ एक इदारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। अब देखना यह है कि ये जिम्मेदारी के लिए किस हद तक वालिदैन अपना किरदार अदा कर सकते हैं और किस हद तक इदारे इसको कंट्रोल करते हैं। जी, और अब कुछ सियासी मंजरनामे से खबरें शामिल करेंगे क्योंकि धाती डोर तो काबू नहीं आ रही, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मुखालफिन को काबू करने में लगे हैं। शहबाज शरीफ से खिताब में मुखालफिन के खिलाफ महाज संभाला। शहबाज शरीफ का कहना था कि जरदारी और न्याजी ने गठजोड़ कर लिया है और दोनों ने मिलकर बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। न्याजी साहब कहते हैं जरदारी जो करते रहो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। शरीफ ने दावा किया कि अवाम अगले इलेक्शन में मुखालिफिन का सफाया कर देंगे। आज जरदारी इकट्ठे हो गए हैं। जरदारी और न्याजी की इनकी ये जोड़ी है, इन्होंने गठजोड़ कर लिया है। न्याजी साहब कहते हैं जरदारी साहब को कि फिक्र ना करो, सिंध में जो मर्जी करते रहो, मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं लूंगा। और जरदारी साहब कहते हैं न्याजी साहब केपी में जो मर्जी काम करें ना करें, हम आपके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो मिलकर हमने क्या करना है कि पंजाब में जो तरक्याती काम है उनमें कीड़े निकालने हैं। मिलकर दोनों ने क्या करना है कि पंजाब के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाने हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लाहौर में शरीफ खानदान के खिलाफ तनकीदी इनिंग खेली। कहा कि मुल्क के वसाइल पर करप्ट माफिया कब्जा करके बैठ गए। शहबाज शरीफ से बड़ा ड्रामा कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने तस्वीरें लगाने से भी फुर्सत नहीं। बड़ा ड्रामा है शहबाज शरीफ, याद रखें, इससे बड़ा ड्रामा आपको नहीं मिलेगा। तो सुबह उठो तो शहबाज शरीफ की तस्वीर लगी, हर इश्तिहार में उसकी तस्वीर लगी हुई। इतना कि टॉयलेट के ऊपर भी तस्वीर लगा दी उसने, कोई नई टॉयलेट लगाए उसमें तस्वीर लगा दिया। शुक्र है अंदर जाके टॉयलेट के अंदर भी तस्वीरें नहीं लगा दिया। यानी इतना बड़ा ड्रामा। मेंबर्स हैं, मैं फिर उनको मुनज़्ज़ा आपको सारों को सब जितने आप हैं, मैं आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है 22 साल की स्ट्रगल में हिस्सा लेना। जिक्र करते हैं वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का, जो कहते हैं उम्मीद है अपोजिशन लीडर हुकूमत के साथ निगरां हुकूमत पर इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि कोशिश हो रही है ऐसा ना हो और कोई हुकूमत बनाए। वज़ीर दाखिला ने कहा इलेक्शन से पहले ही एहतिसाब का मरोड़ क्यों उठता है। मुशर्रफ कहते हैं पहले अदलिया से इंसाफ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब है। उन्हें क्या किसी क्लीन चिट की तवक्को है? एहतिसाब याद आ जाता है लोगों को इलेक्शनों से पहले। 5 साल सोए हुए थे, 5 साल क्या कर रहे थे। ये एहतिसाब की जो बीमारी है या एहतिसाब का नारा जो है इलेक्शन से पहले मरोड़ देता है। वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल मुखालफिन पर बरस पड़े। निगरां हुकूमत के खिलाफ साजिशों का खूब जिक्र किया, लेकिन मामले पर अपोजिशन से इत्तफाक की उम्मीद भी जाहिर कर दी। लीडर ऑफ अपोजिशन हुकूमत के साथ केयर टेकर सेटअप के ऊपर इत्तफाक करेंगे। चूंकि अब 2 महीने तकरीबन रह गए हैं, अप्रैल और मई के 2 माह रह गए हैं, इसमें हमें शफाफ तरीके से
निगरान सेटअप्स पर इत्तफाक करना चाहिए। लाहौर में गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने शरीफ खानदान का भी भरपूर दिफा किया। सेनेट के इंतखाबात में जो कुछ हुआ उसमें जीतने वाले हार गए, हारने वाले जीत गए। इसीलिए आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो अमल रवा उसने उनकी मकबूलियत कम नहीं की है। वफाकी वजीर दाखिला ने परवेज मुशर्रफ को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि पहले मुझे अदालत से इंसाफ की तवक्को नहीं थी, लेकिन अब जो नहीं उससे मुझे इंसाफ की तवक्को है। क्या उन्हें उम्मीद है कि उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी? अब एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरी कुव्वतें मजबूत हैं, पाकिस्तान को कामयाब तरीन मुल्क बनाएंगे। और मौलाना फजल रहमान का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में जो मनाजिर सामने आए वो अच्छे नहीं थे। जमहूरी अमल है मगर जमहूरियत को शिकस्त हो रही हाल रहा तो आम आदमी का जमहूरियत से एतमाद उठ जाएगा। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मिसाक जमहूरियत पर अमल होना चाहिए। इसमें न तो हम उस वक्त भी फरीक हैं, हम उसका हिस्सा नहीं थे। सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून या उस वक्त जो ARD में कुछ जमातें थी, मुमकिन है वही उसी हमारा उससे कोई ताल्लुक तो नहीं था, लेकिन ताहम जब दो बड़ी सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मुआहिदा हुआ तो हमने उसे खुशामदीद कहा था और उसको आने वाले वक्त के लिए मुफीद करार दिया था। एकदम से आज जो सूरत हाल है वो ऐसा है कि जैसे न कोई माजी में मुआहिदा हुआ है, न उसका कोई एहतराम बाकी रह गया है, न सियासी अखलाकियात बाकी रह गई हैं। और मैं समझता हूँ कि आज भी हमारे दरमियान जो कमिटमेंट है वो जमहूरियत की होनी चाहिए और एक दियानतदार सियासत करने का हमारे दरमियान एक मुआहिदा हो।